हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू बीट ए रिपीटर इन एसएससी सीजीएल 2025। ये पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम आगे बात करेंगे कि कैसे किसी रिपीटर को पछाड़ा जा सकता है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना, तभी सारी बातें समझ में आएंगी और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आपके अटैम्प्ट्स भी बचेंगे। तो ध्यान से देखो। डोंट कीप योर सेल्फ नियर बाउंड्री लाइन एट एनी कॉस्ट, स्टे अबव दिस लाइन ऑलवेज। यानी कि मान लीजिए कट ऑफ जा रही है 150, तो कभी भी आपको 150 के आसपास नहीं रहना है। हमेशा 10 से 20 नंबर ऊपर रहना है आपको। ट्राई टू पुट 100% एफर्ट्स टू क्लियर टीयर 1 बिकॉज टीयर 1 इज टफर देन द टीयर 2 एग्जाम दिस डेज। हमें क्या करना है कि किसी भी कीमत पर टीयर 1 को क्लियर करना, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, हमें बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि आजकल टीयर 1 टीयर 2 से भी ज़्यादा टफ हो गया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हकीकत यही है। अगर आपने टीयर 1 में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो टीयर 2 आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑलवेज ट्राई टू लर्न दोज चैप्टर्स फर्स्ट दैट यू आर ऑलवेज लिविंग इन द एग्जाम सो दैट यू कुड इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स। हमेशा उन चैप्टर्स को सीखने की कोशिश करो जिनको आप एग्ज़ाम्स में छोड़कर आ रहे हो, क्योंकि अगर इन चैप्टर्स को आप सीख लोगे तो आपके जो अटैम्प्ट्स हैं पेपर के अंदर वो एकदम से बढ़ जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना, टाइपिंग और कंप्यूटर ये दोनों ऐसे हर्डल हैं, इनको जितना जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है। हो सके तो कंप्यूटर को एक बार प्री से पहले ही कर लो और टाइपिंग को सीख कर अपने हाथ जमा लो। प्रैक्टिस टीयर 1 के बाद भी कर सकते हो। देखो, टीयर 1 जब कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद टाइपिंग अगर सीखने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए टाइम निकाल के डेली 1 घंटा टाइपिंग के बेसिक्स को सीखो और अपनी फिंगर्स को भी जमा लो। प्रैक्टिस भले ही आप टीयर 1 ख़त्म होने के बाद करो, लेकिन टीयर 1 से पहले आपको बेसिक्स सीखने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है टीयर 2 में। चाहे कुछ भी हो जाए, एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाओ डेली, और जो क्वेश्चन ना आ पाए आपको उनका सॉल्यूशन देखो, चाहे वो सॉल्यूशन कितना ही लेंथी क्यों ना हो। मेन बात यह है कि डेली तुम्हारे हाथ से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इससे आपके अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या कम होगी। जिस दिन भी नहीं पढ़ना हो उस दिन भी कम से कम 100 सवाल जरूर लगाओ। प्री से पहले किसी भी कीमत पर अपना सारा सिलेबस ख़त्म कर लो, ताकि मेंस के टाइम आप सिर्फ डेली मॉक्स लगाओ और इम्प्रूवमेंट के लिए बार बार हो रहे गलत सवालों को ठीक करने के लिए अपने नोट्स को रिवाइज करो डेली। यानी कि आपका सिलेबस ना बचा रहे टीयर 1 के बाद, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इतना सब करने पर भी डिमोटिवेशन आएगा, ध्यान रखना इस बात का, 100% आएगा। आपको लगता रहेगा पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पर ये जान लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहने से ही ख़त्म होगा। एक बात और ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2 किताबें ही रखो। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और दूसरी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। बस इससे ज़्यादा बुक्स आपको रखनी ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। खामखा दिमाग में टेंशन बढ़ेगी। वेंडर चेंज हो या ना हो, एक रिपीटर हमेशा पीवाईक्यू को ही अपना बेस बनाकर पढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा, जबकि एक फ्रेशर इसी में उलझा रहेगा कि क्या करूँ क्या ना करूँ। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्वेश्चन वही रहेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पर, मॉक्स पर व रिवीजन पर होना चाहिए। हमेशा रिवाइज करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत सारे वीडियोस आएंगे, नई टेक्निक आएंगी, नए लॉन्च होंगे, इतिहास में पहली बार होंगे यूट्यूब पर, नई नई बुक्स लॉन्च होंगी। इनमें से किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है। हमेशा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना। ये एग्ज़ाम पेन की घिसाई मांगता है, जितना ज़्यादा पेन घिसोगे उतना ही एग्ज़ाम में आपको कम लिखना पड़ेगा और सिर्फ माइंड में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक बात का और ध्यान रखना, सेक्शनल मॉक्स भी लगाने हैं आपको, खास करके मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि इनके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना सीखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से तैयारी करी तो किसी भी रिपीटर को पीछे छोड़ा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।